हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्तवीर स्टार आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक बेहतरीन क्लास। और ये जो क्लास है वो रहने वाली है आपकी वॉइस, जो टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का, जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम या शायद जो बोर्ड की जो क्लासें हैं 8वीं 10वीं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों टॉपिक क्या है? वॉइस। क्या टॉपिक है बच्चों? वॉइस। अब ये वॉइस क्या होता है? तो मैं बता दूं कि वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब मैं बता दूं कि जो वॉइस है वो ग्रामर में किस काम के लिए टॉपिक है वो बनाया गया है। तो देखिए, वॉइस का मतलब होता है जैसे कि किसी बात को अलग तरीके से बोलने के लिए। जैसे मान लो कि एक बात को बहुत अलग अलग तरीकों से बोलने के लिए जो बनाया गया टॉपिक है वो वॉइस है हमारा। ठीक है। अब वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव वॉइस। पहला कौन सा है? एक्टिव। और दूसरा है पैसिव। कौन सा है बच्चों? दूसरा है पैसिव। ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। अर्थात तो दोनों में अगर बात करें तो जो चीज इम्पोर्टेंस होती है, तो ध्यान रख लेना, इस जो एक्टिव है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है बच्चों सब्जेक्ट को। उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब होती है। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका फॉर्मेट रहता है। अगर मैं बात करूँ जब एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, तो पैसिव का जो फॉर्मेट होता है इसमें ये जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा सबसे पहले आया है, यानी इसको सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो इसको इम्पोर्टेंस न देके पैसिव में इम्पोर्टेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट को। ठीक है। इसको दी जाती है ऑब्जेक्ट को। जैसे इसका फॉर्मेट रहता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो आपने इस दोनों में क्या चीज नोटिस की है? आपने नोटिस ये किया कि इसमें सब्जेक्ट एक नंबर पे है और यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे लास्ट में है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में एक्टिव है, लेकिन पेशी में ऑब्जेक्ट सबसे आगे है। अर्थात जब इनके एक्टिव पेशी बनाए जाते हैं तो ध्यान रख लेना, वाक्य का जो सेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा समझाने के लिए आपको, कि मैंने लिखा कि राहुल राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा मैंने? राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इस वाक्य को पैसिव में चेंज करूंगा, क्या बोला मैंने? अगर मैं इस वाक्य को पैसिव में चेंज करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? अब राहुल देखिए सब्जेक्ट है, और इसमें क्रिकेट शब्द ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग शब्द वर्ब होगी, और इज हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसको चेंज करूँ, कई बच्चों के ये प्रश्न रहता है कि सर आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, टेंस के अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर है टेंस के अंदर जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि टेंस में से कौन से ऐसे ऐसा कौन सा टेंस है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? क्रिकेट। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इज। अब यहाँ पे देखिए ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें तो आईएनजी लगा है, और ये आईएनजी वाली वर्ब कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म होती है। लेकिन ध्यान रख लेना, आईएनजी हटाने के लिए हमें एक शब्द यूज करना पड़ता है, बीइंग। ठीक है। कौन सा वर्ड? बीइंग। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? प्लेड। उसके बाद में बाय आ जाएगा, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट हमारा है राहुल आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? राहुल आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, प्रश्न ये बनता है कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? अभी मैंने अगर इस एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है तो क्या इन दोनों में कोई चेंज है, बदलाव है क्या? इसका जो मीनिंग है वो बदला है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो मीनिंग इसका कभी नहीं बदलता, बस उसको बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है। दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है, नहीं है ना? लेकिन ध्यान रहे कि वही बात है कि कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। ठीक है। दोनों बात तो एक ही है, दोनों ठीक है, दोनों तरफ से बात तो एक ही है ना? तो वही चीज है। ठीक है। अब जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेल रहा है,
या फिर मैंने पैसिव बनाया कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट है वो राहुल के द्वारा खेली जा रही है। बात एक ही है, दोनों को बस बोलने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इसका जो फॉर्मेट है वो समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैजिक ट्रिक। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ बच्चों, मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ। अब ये मैजिक ट्रिक क्या है सर? अब ये मैजिक ट्रिक है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है बच्चों? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये मैजिक ट्रिक क्या है, इसमें अंदर ऐसा क्या है? तो मैं बता दूं कि जब भी आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो बी की जो है, बी जो फॉर्म होती है, अब आपको बता दूं कि बी फॉर्म कौन कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं, बी फॉर्म होती है एज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, या फिर जो बीन होती है, ये अपने आप में सारी की सारी क्या होती है, बी फॉर्म होती है। कौन सी होती है? बी फॉर्म होती है। अब यहाँ बी का अर्थ क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ध्यान रख लेना, इनके बाद अगर आपको पैसिव इसका पता लगाना है कि एक्टिव से इसका पैसिव क्या है, तो ध्यान रख लेना, यदि आपको ये कहीं पर भी मिले तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरी चीज मैंने बात याद क्या रख लेनी है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ध्यान रख लेना उसके अंदर इसका सेंस जो है, मैंने बताया था इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। कि नो चेंज, चेंज इन सेंस, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? नो चेंज इन सेंस, अर्थात उस वाक्य का सेंस नहीं बदलना चाहिए, यानी उसका जो भाव है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे दोनों में ही बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। ठीक है, कि राहुल द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, बात एक ही है, सेंस नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात की नो चेंज इन टेंस की, टेंस के अंदर भी कोई बदलाव नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है? बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो नो चेंज, नो चेंज इन टेंस, तो ये दोनों चीजें ही आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको बेसिक, मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है एक्टिव की, और पैसिव में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से चेंज करना है। तो चलिए अब इसके जो कुछ बेसिक से रूल्स है उसको पढ़ लेते हैं। अभी बेसिक से रूल्स क्या है इसको जानने से पहले आप प्लीज़ एक बार वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि इसका जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्टिव। क्या लिखा बच्चों? मैंने एक्टिव। और यहाँ लिख दिया मैंने इसका पैसिव। अब इसको चेंज कैसे करना है? देखो, जब भी आपको टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होगा, क्या दिया होगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा बनाने का वो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो सकती है, या ये आपको क्या दिया होगा? टू या टच प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिए, मान लो आपको कोई एक्टिव का सेंटेंस दिए जिसके अंदर आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलती है, या आपको टू टच मिलता है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में, ठीक है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो जब ऐसा कोई अगर आपको एक्टिव के अंदर मिलता है, तो जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करोगे तो इसको जो बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट, ये इसका जो फॉर्मूला वो रहेगा। कैसे सर? जैसे मान लो उसने सेंटेंस दिया कि सी राइट्स ए लेटर, उसने क्या दिया बच्चों? सी राइट्स ए लेटर। अब यहाँ देखिए शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट से, राइट से। ये देखो ऐसे इस फॉर्म वाली कौन सी होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इसने वर्ब दे रखी है फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद ए लेटर उसने दे रखा है ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। ठीक है, अब अपन इसको जब चेंज करेंगे, मान लो इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है, तो उसको जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो हमें याद रखना है कि जब भी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दी हो या टू डज दी हो, तो हमें चेंज किस में करना है, ये उसको बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है,
अब कैसे बनाना है देखो सुनो। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए लेटर। अब ए लेटर की बात आई है तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर में से इज। अब अपने को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है बच्चों, रिटर्न। क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी। तो ध्यान रख लेना ये सब्जेक्टिव के रूप में, जब इस सी को इस सब्जेक्ट बाय के बाद सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। मैं आपको ये लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। अगर मैं बात करूँ एक सेंटेंस की और की, जैसे मैंने बोला कि ही 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 प्लेज क्रिकेट। क्या बोला बच्चों मैंने, ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अगर इसको मैं पेशे में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, ये ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और प्लेज शब्द क्या है, ये है वर्ब। जब इसको चेंज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है। तो क्रिकेट एज, क्रिकेट सिंगुलर होता है इसलिए एज आ गया। अब अपनी को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे दे रखा है प्लेस। प्लेस हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। कौन सी होती है, फिफ्थ फॉर्म। जब इसको चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में तो प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, प्लेड बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लेड बन जाती है, प्लेड। उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, बाय, ठीक है। और उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या ही, और ही का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों हिम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, अब नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यू। क्या रहेगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर मान लो एक्टिव पैसिव, एक्टिव के अंदर आपको प्रेजेंट कंटिन्यू का फॉर्मूला दिया हो, पैटर्न दिया हो, तो आपको उसको पैसिव में चेंज करोगे तो कैसे करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या दी होती है, आई एन जी दिया होता है और वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है। यही तो होता है जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे इस फॉर्मेट को। मान लो अगर आपको सब्जेक्ट एक्टिव के अंदर इज एम आर देके उसके साथ आई एन जी दे रखा है वर्ब में, तो आप उसको जब पैसिव में चेंज करोगे तो उसका जो बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस जो बी फॉर्म बताई थी मैंने, बी, क्योंकि ये बीइंग आईएनजी को हटाने का काम करेगा, ठीक है। बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको चेंज करते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा है मैंने, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से मान लो मैंने सेंटेंस लिखा और इसको चेंज करना है पेशे में, तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आ गई, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब के साथ आईएनजी फोर्थ फॉर्म दे रखी है, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है क्रिकेट। तो सारी चीज इधर दे रखी। जब इस प्रकार के वाक्य आए जिसमें एग्जाम दिया और वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, तो इसको पेशे में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसने ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर वर्ड के अंदर यूज होता है, क्रिकेट इज। अब यहाँ पे पता है कि आईएनजी लगा है, तो इस आईएनजी को हटाने के लिए हमें बी फॉर्म लगानी है, आई बीइंग लगाना। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, बीइंग शब्द लगेगा, बीइंग। और बीइंग लगते ही इसमें से आईएनजी हटेगा और इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देगा, ठीक है। तो इसमें प्ले के साथ प्ले की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, प्लेड। अब अपने को चाहिए बाय, ठीक है। और अब चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। क्या होता है बच्चों, हिम। इस प्रकार से सेंटेंस है वो हमारा बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट की, वह क्रिकेट खेल रहा है, और इसमें आ गया कि क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंस है वो जो बनाने हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट
परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया होता है आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में इस प्रकार से दिया हो स्ट्रक्चर से कोई वाक्य हो जैसे सब्जेक्ट और दिया हुआ आपको हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट दिया हो तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज है, हैज या है और उसके साथ एक शब्द जुड़ जाएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्यों आता है। तो ये एक रूल है जिसके ये वो रूल ये कहता है कि यदि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपको कोई प्रोनाउन दिया हो, क्या दिया हो बच्चों? जब भी आपको प्रोनाउन दिया हो जैसे बाय है, बाय के बाद अब जैसे मान लो मैंने ही लिखा है सब्जेक्ट में, तो इसको जब बाय के बाद यूज करेंगे तो बाय अपने आप में क्या प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में जब इसको यूज करेंगे तो रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन यूज होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज होता है। ठीक है, मान लो इस प्रकार का वाक्य ये हो और वाक्य दिया हो उसने, मान लो ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्या दिया हो बच्चों? ही हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस देते और आपको बोल दे कि इसको प्रीपोजिशन में बदलना है या प्रीपोजिशन कैसे पता करेंगे इसका सॉरी जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो वो बनेगा सबसे पहले में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना, लिख लेना सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई और ये क्रिकेट शब्द हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से हमें पैसिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर वर्ड इसलिए हैज आएगा। ठीक है, हैज। उसके बाद में जैसे जैसे फॉर्मूला हो रहा है वैसे लिखते जाओ बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है उसने प्लेट, तो यहाँ पे आएगा प्लेट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट कहाँ है? ही। और मैंने क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी ही कोई प्रोनाउन आए तो उसका जो लिखा जाएगा उसके बाद, तो हमेशा इसका क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गया। आप फॉर्मूले देखिए एक्सरसाइज के इस सेंटेंस से बना, इस स्ट्रक्चर से बना के देखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए आगे वाला करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जब आगे वाला आता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसका कभी भी पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट, किसकी बात करूँ बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको मान लो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको क्या दिया हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आपको दिया हो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से कोई आपको चाहे डिड के साथ नॉट, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, चाहे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद, तो जब आप इसको बनाओगे पैसिव के अंदर, तो पैसिव में जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा कि सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये इसका आपको स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे। जैसे मान लो उसने सेंटेंस दिया हो ही वेंट जयपुर, ही वेंट टू जयपुर, इस प्रकार से मान लो सेंटेंस दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसका आपको इसको बनाओगे पैसे में तो ही क्या होता है बच्चों? ही होता है सब्जेक्ट, वेंट हो गई मेन वर्ब और जयपुर हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि टेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं टेंस के जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसको चलो बनाते हैं पैसे में।
तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है जयपुर, तो सबसे पहले क्या आएगा कि जयपुर, जयपुर सिंगुलर है तो हैज। अब अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, जैसे गो, वेंट और गॉन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, गॉन, तो यहाँ आएगा गॉन, उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही को प्रीपोजिशन के बाद यूज करेंगे तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हिम। अब इसका मतलब क्या होता है, ही वेंट टू जयपुर, कि वह जयपुर गया था, ठीक है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा कि जयपुर जाया जाता है उसके द्वारा, जाया गया था उसके द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस है वो बन जाएगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर मैं बात करूं, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर के बाद अगर मैं बात करूं कि पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू की, तो पास्ट कंटिन्यू में क्या दिया होता है, पास्ट कंटिन्यू में होता है बच्चों सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये दिया होता है। जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर से एक्टिव पूछा जाए तो इसका जब पैसिव बनाओगे, क्या बनाओगे, पैसिव बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट वाज या वर, उसके बाद बीइंग, क्योंकि इसमें आया ना आईएनजी वाला, तो आईएनजी हटाने के लिए मैंने बोला था आपको कि क्या लगता है, बीइंग शब्द लगता है, ठीक है। बीइंग प्लस, बीइंग के बाद आएगा बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से अपने को चेंज करना है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा कि सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या लिखा मैंने बच्चों, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, कि वह एक गाना गा रही थी। तो इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा कि एक गाना गाया जा रहा था उसके द्वारा, ठीक है। तो सेम सेंटेंस है, कोई सेंस चेंज नहीं हो रहा, बस बोलने का तरीका बदल रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सॉरी पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, क्या है बच्चों, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग की बात, सिंगुलर की बात आ रही है तो वॉज, ए सॉन्ग वाज, उसके बाद आईएनजी हटाने के लिए हमारे पास क्या है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग के लिए जो बीइंग वर्ड लगा है इससे आईएनजी हट जाएगा, और हटने के बाद सिंग शब्द बचा है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, सिंग, सैंग, और थर्ड होती है सन। तो यहाँ पे अपनी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या है, सन। सन के बाद अपने को चाहिए प्रीपोजिशन बाय, और अब चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी का क्या होता है, हर होता है, क्या होता है बच्चों, हर। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनानी है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट रूल की, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, ठीक है, छोटी सी क्लास है, इसके अंदर आपको मैंने हर चीज़ का एक एक सेंटेंस बना के बताया, तो आप खुद बना के देखना, इसको करके देखना। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे चेंज होगा, कैसे सेंटेंस को बदला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट, कौन सा बच्चों, पास्ट परफेक्ट। अभी पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसको पैसिव में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे बच्चों, पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैड, और हेड के साथ जुड़ जाएगा बी, और उसके बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब मान लो इसको पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अगर नहीं बनाना है तो आपको फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, और इसके लिख लिया करो, जैसे ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब हो गई, ठीक है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ताकि बनाने में आसानी हो जाए। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट, क्या है बच्चों, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड,
एट के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन। और भी थर्ड फॉर्म प्लेड पहले से ऑलरेडी दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, प्लेड प्रीपोजिशन बाय के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा ही का प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है इन। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बना लेना है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको आपको 6 रूल करवा दिए और बाकी की अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, और वो छोटी सी चीज़ ये है कि यदि आपको एक्टिव के अंदर दिया हो सब्जेक्टिव केस, क्या दिया हो बच्चों, सब्जेक्टिव केस दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो उसको जब चेंज करेंगे पैसिव में, किसके अंदर, पैसिव के अंदर चेंज करेंगे, तो पैसिव में जब इसको चेंज किया जाएगा तो पैसिव में ये हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट को किसके रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लो आई दिया है, तो आई को ऑब्जेक्टिव केस में पैसिव में क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो जो बाय आता है ना प्रीपोजिशन, उसके बाद यूज करें। और यदि आपको वी दिया है तो यहाँ पे एस लिखेंगे, बस। ठीक है, अगर आपको यू दिया है तो यू हमेशा ही चेंज नहीं होता। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही होता है। अगर आपको सी दिया है तो सी का हर लिखेंगे, अगर आपको ही दिया है तो ही का हिम लिखेंगे, और यदि आपको दे रखा है तो इसका दैम लिखेंगे। ठीक है, और यदि आपको क्या बच गया, इट दिया है तो इट का भी आपको इट ही लिखना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और मान लो आपको कोई नाम दिया है तो नाम का भी हमेशा क्या लिखना है बच्चों, नाम ही लिखना है। ठीक है, चेंज नहीं करना। तो ये चीज़ें बस थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया हो ये, तो इसको जब आप पैसिव में बनाओगे तो सब्जेक्ट के रूप में आपको ऑब्जेक्ट रूप लिखना पड़ता है इसका, वो ये है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।